ऐसा कर। ए, तू मुझे ऑफिस क्यों ले आया? कैसा लवर है ये भी नहीं जानता? उसका यहाँ पे एक बुटीक है। क्या? मेरी बेबी का यहाँ पर एक बुटीक है? ए, मतलब लड़की मेरे बगल में ही थी और मैं पूरे शहर में ढूंढ रहा था। चल। ओके, इस खामोशी को मैं खत्म करता हूं। बेबी, आई एम कार्तिक। पहली मुलाकात में बस इतनी एक्साइटमेंट, शायद शॉक में होगी। ओके बेबी, कल रात को एक्चुअली मैं इसके बारे में बात कर रहा था। आई एम सॉरी, भूल जाओ। ये गांव का छोकरा सिटी का लव कैसे समझेगा? ये तुम्हारे दोस्ती को लव समझ बैठा। लव ही है। वो तो मेरे साथ है, पर ये सोचता है इसके साथ है। और ये बताओ तुम कौन हो? हाय हाय हाय, क्या एक्टिंग करती है? मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला हूँ। कितने रंग बदलती है। गिर मधु, कंट्रोल योरसेल्फ। जानता हूं तुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मेरे सामने तो इस पर गुस्सा मत कर। सॉरी यार। ओके। ये मुझ पर गुस्सा करे, तुम्हें इससे क्या मतलब? ओह, तुम दोनों भी दोस्त हो ना, तो ये गुस्सा, झगड़ा, लड़ाई वगैरह भी कॉमन हो गया है। गुस्सा कर यार। नहीं यार, नहीं करना। मधु, चिल्ला। नहीं नहीं नहीं, चिल्लाना। मधु, मैं कह रहा हूं ना, चिल्ला। चुड़ैल। मधु को ऑर्डर्स देने वाले तुम कौन होते हो? चिढ़ क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारा प्रेमी मुझे ऑर्डर दे रहा है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम इसके ऑर्डर्स क्यों मान रहे हो? तुम किससे प्यार करती हो? छी छी, कैसे शक्की इंसान से प्यार कर बैठी। ओह, कल रात को थोड़ी ज्यादा पी ली थी, पर उसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ ना। शक ये कर रहा है, सॉरी तुम क्यों बोल रहे हो? मैं इसके लिए सॉरी नहीं कह रहा हूँ, मैंने शक किया इसलिए सॉरी। वैसे भी तुम होते कौन हो मुझ पर शक करने वाले? ओह, अब पूछ रही है कौन है? उल्टी छिछोरी कोतवाल को डांटे। चिल्लाने दे यार, शी लव्स मी, उसे जो करना है करने दे। इसने मुझे दिखाया। क्या कह रहा है? मतलब कि गुस्सा। ओह ठीक है, मैं बात करता। बेबी। शट अप, जस्ट शट अप। अगर दोबारा मुझे बेबी कहा तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगी। पर मैं तो इतने दिन से तुम्हें बेबी कह रहा हूँ ना। इतने दिनों से? मैंने तो आज तक इसका चेहरा भी नहीं देखा। यही तो तुम चाहती थी ना, यही डिसाइड हुआ था। कहा था ना हम मिले हैं ना एक दूसरे को देखा है। लेकिन फोन पर सुनी हुई मेरी आवाज कैसे भूल गई? बेबी। आवाज? आवाज। आवाज? आवाज? आवाज। देखा? यस यस। अमिताभ बच्चन की है ना? सॉरी, मैं पहचान ही नहीं पाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसको तुमने, छी, कैसी बेवफा है। धोखेबाज माँ की बेटी। आज नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे, कुछ ज्यादा ही बोल दिया। बेबी, तुम्हें लगा तुम्हारी माँ को कहा ना? आई डिडंट मीन इट बेबी, तुम्हारी माँ की कसम। मेरे दोस्त को कोई हाथ नहीं लगाएगा। उसको नहीं, तुम्हें जरूर मारूंगी। मेरे को भी नहीं मारना। अरे बेबी, बेबी काम डाउन, काम डाउन। बोली क्यों? आपने जोकर क्यों उठाया? कोई और कार्ड उठा लेती ना। ऐसे ही। ड्रॉप। कुछ नहीं, बस ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? उसी से शादी भी कर लो। किससे? कितने बॉयफ्रेंड हैं तुम्हारे? ज़बान संभाल कर बात करो। तुम मधु से शादी कर लो। ये मधु कौन है? बहुत हो गया यार, मिले थे तो कहा उससे प्यार करती हो, अब पूछ रहा हूँ तो कहती हो वो कौन है? मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम कौन हो? तुमने फोन किया, तुमने दोस्ती की और अब मुझ पर शक कर रहे हो। कह रहे हो कि मैं किसी और से शादी कर लूं। तुम पागल हो क्या? मुझे पागल कह रही हो बेब? श्रुति। अभी श्रुति कौन है? यही तो तुम्हारा नाम है। तो तुम मेरा नाम बदल दोगे? वो तुम्हें इसी नाम से बुलाता है।
अरे ये वो है कौन? वो किसे क्या बुलाता है? और तुम किससे बात कर रहे हो? अब मैं समझी। गलती से तुम्हें मेरा नंबर किसी तरह मिल गया और तुमने टाइम पास किया। अब मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए तुम ये बकवास कर रहे हो। गलती से नहीं मिला, अब तुम्हें देखा और तुमसे प्यार हो गया। उसके बाद नंबर निकाला और फोन किया। तुमने मुझे देखा है? हाँ मतलब तुम अब तक मुझसे झूठ बोल रहे थे? हाँ, वो पांडु की शादी में तुम्हें देखा और देखते ही प्यार हो गया। अब ये पांडु कौन है? वाह 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 वाह, अब तुम्हें पांडु भी याद नहीं? कौन से लेवल की चीटर हो तुम। देखो मैं नहीं जानती कि तुम पागल हो या मुझे पागल बना रहे हो। फोन रखो। हे बेबी, श्रुति श्रुति। मेरा फोन नहीं उठाओगी? आई एम कमिंग। ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। Really? क्या ये मुझे फिट होगा? हाँ। ओके। जानती हो किसी का फोन नहीं उठाना कितना बड़ा जुर्म होता है? पता नहीं। तुमने कॉल किया और मुझे किया, घंटी सुनाई नहीं देती क्या? तो तुम्हें सुनाई दी क्या? अब अपना मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से। जब मैंने कॉल किया था तो रिंग सुनाई दी थी मेरे फोन में। अच्छा ठीक है, तो कॉल करके देख लो। देखना, घंटी बजेगी, जोर से बजेगी। स्पीकर पर सुनो। सुन रही हो ना? फोन बज रहा है। दोबारा फोन किया ना तो जान से मार दूंगी। तुझे पता भी है तूने कितना बड़ा क्राइम किया है? एक लड़की की जिंदगी से खेला है। क्या बोल रहा है? मैंने जानबूझ के थोड़ी किया। मेरी किस्मत फूटी थी और लड़की ने भी शर्तें ऐसी रखी, ना नाम ना मिलना, वो भी एक रॉन्ग नंबर। तूने उस दिन नंबर ठीक से नोट तो किया था ना? अच्छा, अब तो रिवर्स फिटिंग करेगा? कर ले कर ले। अरे तेरी तो, एक तो मैंने तेरी मदद की, ऊपर से तू मुझे ही दोषी मान रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक हेल्प और कर देना प्लीज। कैसी हेल्प? मैं उस लड़की के पास जाऊं, उससे सॉरी बोलूं कि मेरे दोस्त से गलती हो गई, प्लीज उसे माफ कर दो, यही बोलूं ना? हाँ यही। ठाकुर, जान जाए पर वचन न जाए। मैं उस लड़की के पास नहीं जाऊंगा। मैं उसे अपनी शक्ल कैसे दिखाऊं? इस सब के बारे में तुझे पहले सोचना चाहिए था बुद्धू। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। सोचा था कितना फैंसी नंबर है 126, पर उन 3 नंबर्स की वजह से इतनी मुसीबत में फंस जाऊंगा कभी सोचा नहीं था। 126 फैंसी नंबर? उस दिन दारू पी के पता नहीं मैंने इसको कौन सा नंबर दे दिया और इससे कौन सा लिख लिया। मैं जरा बाथरूम जाके आता हूँ। ठीक है। हाय कार्तिक, तुम यहाँ कब आ गए? क्या हुआ, कोई परेशानी है? हे भगवान, ये कांड तो मेरी वजह से हुआ है। मैंने कौन सा नंबर लिखवा दिया इसको? अगर ये कार्तिक को पता चला ना तो मेरी हालत वैसी होगी जो ट्रक के फटे टायर की होती है। आइडिया, मेरे फोन में भी चेंज कर देता हूँ। 126। हाँ, फोन कहाँ गया? हे, तूने मेरा फोन? क्या हुआ? फोन? किसका फोन? अच्छा तेरा फोन? यहाँ तो पड़ा है, क्यों यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है? अच्छा सुन, तूने कौन सा नंबर नोट किया था देखो तो। तेरे फोन में कौन सा है, मेरे फोन में कौन सा है, चेक करें। ये देख, तेरे फोन में मेरे फोन में सेम नंबर है। ये देख, ये रॉन्ग नंबर है, देखो। उस दिन उसका नंबर मैंने खुद नोट किया था, देखो। इन्होंने गलत नंबर नोट किया और तुम्हें भी गलत नंबर बताया। अच्छा ऐसा क्या? वो रॉन्ग नंबर है, ये राइट नंबर है। अच्छा ऐसा? जाओ किचन में जाओ, चाय बनाओ, जाओ। जरा मैं भी देखूं इन्होंने कौन सा नंबर सेव किया है। अरे सेम नंबर है। ये क्या, आपने भी रॉन्ग नंबर सेव किया है। अरे ये वही नंबर है जो तुमने नोट करवाया था। वो नंबर नहीं है, मुझे ही चेक करना चाहिए था कि आपने सही नंबर सेव किया है या नहीं।
मेरे प्यारे राम दुलारे। हाँ बोल। क्या कह रहा है? जोर से बोल, सुनाई नहीं दे रहा। छोटी सी मिस्टेक हो गई यार। बेल्ट भी मिस्टेक जितनी छोटी मुझे है। मारोगे क्या? अरे कैसे गैस किया? मुझे लगेगी यार। छे, मुझे नहीं लगता। अच्छा तेरी तरफ से मैं उसको सॉरी बोल देता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है, हाँ। माफ कर देगी। हाँ तो? पर तेरी क्रिएटिविटी के लिए किसी को तुझे भी तो सजा देनी चाहिए ना। ऊपर वाला सजा देगा उसका ना। काम मैं आसान करता हूँ। तेरी तो गलत नंबर देता है, ऊपर से बोलता है फैंसी नंबर है, क्रिएटिविटी दिखाएगा। अब मैडम सुनिए ना। सर यही हुआ था। तुम क्या कहती हो बेटी? सही और गलत को साइड में रख दूं तो मेरी बेटी को रुलाने वाले आदमी को मैं जिंदा। सर दोबारा ऐसा नहीं होगा। ए! फैसला तुम पर है, जो भी तुम चाहो। बचपन से मैंने एक ही सपना देखा कि मैं जैसी हूं कोई मुझे वैसे ही अपनाए। मुझे वो मुंडा मिल भी गया, लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी है। वो मुझे कोई और समझकर ही प्यार करता रहा। मैं बहुत अनलकी हूँ पापा। अगर इसके लिए कार्तिक रिस्पॉन्सिबल है तो मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो क्या मैं उससे बात करूं बेटी? नहीं पापा, अब जो हो गया सो हो गया। इस बात पर यही मिट्टी डालते हैं। कार्तिक ने अपने दोस्त को भेजकर बहुत ही अच्छा काम किया पापा। अगर वो यहाँ आया होता तो शायद मैं उसे जान से ही मार डालती। इट्स ओके सर, अब मैं कार्तिक को कभी कॉल नहीं करूंगी। ओके और कार्तिक को कहना कि वो भी मुझे कॉल ना करे, ओके। भले ही वो कॉल सॉरी कहने के लिए ही क्यों ना हो।